शांत तरीके से एमपी साहब की बातों को भी सुनेंगे और अमल करेंगे। माननीय एमपी साहब जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गेस्ट टीचर लोकतांत्रिक मंच जिंदाबाद, गेस्ट टीचर लोकतांत्रिक मंच जिंदाबाद। यहाँ पर उपस्थित गेस्ट टीचर बहनों और भाइयों, मैंने फोगाट साहब का भाषण सुना है। फोगाट साहब मुझे लगता है टीचर से ज्यादा नेता बन गए हैं और उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में आपको मोटिवेट करने का काम किया है और सरकार को मोटिवेट करने का काम मुझे लगता है नवीन नेपाल सिंह और आपने मुझे दिया है। अभी ये आपकी कई मांगे उस पर लिखी हुई है। मैं जब आया तो मैं पूछ रहा था कि मुझे क्या बोलना है और मुझे दिल्ली के उपराज्यपाल जी से क्या बात करनी है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री से, दिल्ली के शिक्षा मंत्री से बात करना और ना करना अपना समय बर्बाद करना है। तो पूरा बड़ा सारा कागज लेकर खड़े हुए हैं, मैं उसको ना लेकर मेरा ये वाला नहीं है, मेरा तो दूसरे वाला मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं और दिल्ली सरकार को चुनौती देना चाहता हूं और दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि उपराज्यपाल जी, ये स्थान चंदगीराम अखाड़ा और ट्रामा सेंटर का स्थान जो है, दिल्ली में अगर कोई अन्याय होता है तो राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर इकट्ठा होकर अपना प्रदर्शन करती है, अपनी मांग मानती है। लेकिन दिल्ली का दुर्भाग्य है कि जो स्कूल में टीचर होने चाहिए, आज संडे है, आज आपका छुट्टी का दिन है, वर्किंग डे नहीं है, लेकिन दिल्ली के टीचर अगर चंदगीराम अखाड़े और ट्रामा सेंटर के पास आकर खाली जमीन पर बैठ जाए तो समझ लेना कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है और वो अपने हकों के लिए आ गए हैं। मैं आपको ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं आया, मैं आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए आया हूँ। भाई नवीन नेपाल जी लगातार मेरे से संपर्क करते थे, लोकसभा की व्यवस्था के कारण, व्यस्त रहने के कारण। अभी इनका फोन आया तो उस समय मैं करोलबाग था, इन्होंने कहा कि 2-2,500 टीचर बैठे हैं, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। ये मैंने कागज इसलिए लिया है, एक मिनट इसको आप पकड़ेंगे, जरा इसको पकड़िए आप। ये लिखा हुआ है गेस्ट टीचर की सैलरी फिक्स करो। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के मैनिफेस्टो के अंदर मैं ये डलवाने वाला हूँ। हटा दिया है, गेस्ट टीचर दिल्ली में कोई नहीं रहेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। गेस्ट टीचर के नाम के ऊपर दिल्ली के हजारों स्टूडेंट के साथ दिल्ली की सरकार, उनका डीएसएस भी ये गेस्ट टीचर लगाने क्यों पड़े, इसके पीछे जाना पड़ेगा। 2010 से गेस्ट टीचर है, दिल्ली का डीएसएस भी। आप एग्जाम भी ले सकते, सारे स्टूडेंट पढ़कर बीएड करके एग्जाम देना चाहते हैं, आप एग्जाम लेते नहीं है। ये सारे लोग ओवर एज हो गए हैं और इसलिए गेस्ट टीचर लगे हैं और यहीं से ही रिटायर हो जाएंगे। मैं आपको एक बात तो बताना चाहता हूँ, आपकी जो जितनी भी मांग है वो सारी मांग जायज है, कोई भी मांग है नहीं आप नहीं कर रहे। आप दिल्ली की सरकार से कोई लाल किला या कुतुब मीनार नहीं मांग रहे, आप मांग रहे हैं समान काम और समान वेतन। एक हमारा गेस्ट टीचर जो प्राइमरी से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ाता है, उसको
25 से 26 हजार रुपए की सैलरी मिलती है। और जो DSSP से सिलेक्ट होकर आता है, जिसको परमानेंट टीचर कहते हैं, वह 85,000 से 1,20,000 रुपए लेता है। यह इतना दोगलापन किस लिए है? ये सरकार की नाकामी है। यह टीचर आपने अपनी मजबूरी के कारण लगाए हैं, आपके कारण नहीं लगाए। जब उनकी क्लासों के अंदर पढ़ाने वाले टीचर नहीं थे तो आपने नया फार्मूला निकाला कि गेस्ट टीचर अपॉइंट कर दो। गेस्ट टीचर तो आपने अपॉइंट कर दिए। क्या यह इसी गेस्ट टीचर जो है, परमानेंट टीचर आप इनको कर नहीं सकते? लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, ये आपका गेस्ट शब्द हम हटवाने के लिए, गेस्ट टीचर हटवाने के लिए हम जितनी ताकत होगी हमारे के अंदर, उस ताकत को हम लगाएंगे। आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं, आपका मेडिकल की आपकी प्रॉब्लम है, आपको DA की प्रॉब्लम है, आपको पर डे के हिसाब से सैलरी मिलती है, आपको मई और जून की सैलरी नहीं मिलती। मुझे बताइए, आप मई और जून की सैलरी जब नहीं मिलती, जब आपके हाथ के अंदर पैसा कम आता है, तो आपके परिवार में आपका बच्चा भी सोचता होगा और आप भी सोचते होंगे कि मई और जून के अंदर छुट्टी के समय में मुझे मेरा हाथ टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास सैलरी कम आएगी। और दिवाली के ऊपर भी 18 दिन की सैलरी मैं बताना चाहता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया जी कहते थे कि मेरा शिक्षा का मॉडल बहुत अच्छा है। अगर मैं उनका शिक्षा का मॉडल मान भी लूं तो फिर ये हमारे टीचर यहाँ पर क्यों रहे? ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार की पोल खोल रहे हैं कि आपका शिक्षा का मॉडल भी झूठा है, जैसे आपका हेल्थ मॉडल झूठा है। और जिस देश का शिक्षा का मॉडल झूठा होगा वह राज्य प्रगति नहीं कर सकता। पूरी पार्टी झूठी है सर। और उस पार्टी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, दिल्ली की जनता जानती है। अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आते समय बहुत सारे वायदे कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 6 तारीख को अभी नोटिफिकेशन आएगा और आज मेरे आने के बाद आपसे आम आदमी पार्टी के लोग संपर्क करेंगे और आपको झूठे आश्वासन देंगे, प्रलोभन देंगे कि हम जब सत्ता में दोबारा आएंगे तो हम आपको आपकी सैलरी भी बढ़ा देंगे, केस फिक्स कर देंगे, 40,000 कर देंगे, 50,000 कर देंगे, आपको मेडिकल का भी फायदा देंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी सरकार को काम करने के लिए 10 साल का समय बहुत होता है। 10 साल का कोई व्यक्ति सांसद बने हुए 6 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं। मैंने मेरे चुनाव में वायदा किया था, मैं नॉर्थ वेस्ट लोकसभा का सांसद हूं और मैंने कहा था कि अगर मैं जीत गया तो रिठाला से मेट्रो नरेला बवाना जाएगी। और मैंने कहा जाएगी तो जाएगी। मैंने 6 महीने के अंदर जाकर मैंने मेरे लोकसभा में प्रश्न किया कि मेरे क्षेत्र के अंदर मेट्रो क्यों नहीं जाएगी। और 5 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिठाला में मेट्रो को शिलान्यास करेंगे। इसलिए अगर आज मैं आपके बीच में आश्वासन देने के लिए आया हूं, मैं मेरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को मैंने फोन किया कि मैं वहां पर टीचर्स की मांग पर जा रहा हूं और मैं जो वायदा करके आऊंगा उस वायदे को मैनिफेस्टो में डलवाना पड़ेगा तो मैं वहां जाऊंगा। उन्होंने मुझे कहा कि आप वहां पर जाइए और सभी टीचर जो है, टीचर का रूप जो है 5 सितंबर को हम टीचर डे बनाते हैं। या तो 5 सितंबर को टीचर डे बनाना बंद कर दीजिए या टीचरों का सम्मान 365 दिन टीचरों का सम्मान 5 सितंबर को बनाकर आप किसी कर लेंगे और पूरे साल टीचरों के साथ अन्याय करेंगे, उनके साथ खिलवाड़ करेंगे। ये ऐसा होने वाला नहीं है। दुर्भाग्य से हमारी सरकार 1998 के बाद नहीं है। उस समय के शिक्षा मंत्री डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी थे। आज दिल्ली के अंदर किस प्रकार की बातें हो रही हैं, जैसे बड़े बड़े वायदे दिल्ली की सरकार ने किए थे, आपको मालूम होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि 500 स्कूल बनाएंगे,
500 स्कूल नहीं बनाए और बनाए क्या, बना दिए शौचालय, और शौचालय को गिनती कर दी स्कूल के कमरों के अंदर। इससे बड़ा धोखा हो नहीं सकता। उसकी सीबीआई की जांच चल रही है। और कल मेगा पीटीएम की बात कर रहे थे, जब देश एक तरफ मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री जी के जाने के निधन के बाद 7 दिन के अवकाश शोक के ऊपर है और वो मेगा पीटीएम कर रहे हैं, उनका ध्यान केवल चुनाव के ऊपर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप टीचर तो है ही, टीचर के साथ साथ मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई है, आप घर के मालिक भी हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि कल के अखबारों के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम लड़ाई लड़ रहे थे दिल्ली के बिजली के बिलों की। अगर आपको 26,000 रुपए की तनख्वाह मिलेगी और उसके अंदर आप बिजली का बिल भी भर देंगे, अपने घर का राशन भी कर लेंगे और स्कूल जाने के लिए आप कन्वेंस में भी चले जाएंगे, 26,000 में हो नहीं सकता। हम इसी स्थान पर खड़े होकर हम दिल्ली सरकार को चेताते थे कि दिल्ली सरकार अपने कान खोलकर सुन ले, दिल्ली की बिजली कंपनियां लूट रही हैं और आप लुटवा रहे हो। और कल उन्होंने हमारे दबाव में घोषणा की कि 50% बीपीसीए चार्ज को कम करेंगे। अरे 10 साल पहले क्यों बढ़ाया था, 10 साल पहले और आज से पहले गेस्ट टीचर की सुनवाई क्यों नहीं की? आप बुलाकर बात करते। और अभी तक सरकार के बहुत आंख और कान होते हैं। दिल्ली पुलिस ने अभी तक रिपोर्ट कर दी होगी दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्यों धरना दे रहे हैं, अब तक यहाँ पर वो क्यों नहीं आए? बस के मार्शलों को उठाकर इस प्रकार से बाहर फेंक दिया था। वह चाहते हैं कि आंदोलन करके बैठ जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं एक सांसद होने के नाते मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री भी हूँ। दिल्ली का चुनाव आ रहा है, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इसके किसी भी लालच में मत आइए, एक भी काम। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि दिल्ली की सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट गर्त में चला गया है। आज उनको पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है, और तो और किससे बांट रहे हैं? वो बांटने का काम कर रहे हैं, उसकी मैं आलोचना नहीं करना चाहता। लेकिन बेसिक जो फैसिलिटी है, बेसिक फैसिलिटी अगर कोई काम करता है, आज ड्राइवरों की तनख्वाह नहीं है, आज 4th क्लास कर्मचारी की तनख्वाह नहीं है, आज क्लास 1 ऑफिसर की तनख्वाह नहीं है, आज टीचरों की तनख्वाह नहीं है। हमारा ये कहना है कि दिल्ली की सर टैब के पैसे नहीं मिले, 1 साल से 12,000 रुपए ऐसे हुए वो भी। देखिए, आपके पास 1000 बातें होंगी, 1000 बातें। आप मेरे से ज्यादा जानते हैं कि दिल्ली की सरकार चारों तरफ से फेल हुई है। टैब का 15,000 रुपए और नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने HRA बढ़ाया था। HRA बढ़ाने का मतलब मैं आपको दावे से कह सकता हूं मैं कि वो HRA का पैसा दिल्ली सरकार के पास 100% आ गया होगा। केंद्र सरकार कोई पैसा नहीं रोकती राज्य को मिलने वाला, उस पैसे को भी इन्होंने नहीं दिया। लेकिन दिल्ली सरकार नहीं दिया। दिल्ली ऐसा है जो जनवरी से जुलाई तक का HRA नहीं दे रहे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है आयुष्मान योजना। 5 लाख का गरीब लोगों के लिए उसका इलाज होगा। वो इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं, वो इलाज होगा मैदान का पोलो BL के देश के अंदर। देश के 33 राज्य उस योजना को लागू करते हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार और दूसरी सरकार पश्चिम बंगाल की सरकार लागू नहीं करती। जब मैंने कह दिया आपको इस कागज के ऊपर मैंने कह दिया। मैं आ रहा हूँ, पॉलिसी जो है दिल्ली की
सरकार पॉलिसी बनाना चाहती तो दिल्ली की सरकार अब तक बना चुकी होती। दिल्ली की सरकार आपकी पॉलिसी बनाएंगे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और आपके 5 लोगों के साथ कल एलजी साहब से समय लेकर आपके 5 लोगों को टेबल पर बिठाऊंगा, टेबल के ऊपर बिठाऊंगा और ये 17,000 लोग परिवार कम नहीं होते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं 22,000 मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मैं आज वोट मांगने के लिए नहीं आया और मैं वोट भी नहीं मांगूंगा। मैं जब वोट तो अपने आप देंगे, मैं वोट मांगने नहीं आया, लेकिन आपकी जायज समस्या के लिए आया हूँ। अगर आपसे चूक जरा सी भी हो गई और ये ऐसी सरकार अगर दोबारा रिपीट हो गई तो दिल्ली की हालत ठीक नहीं होगी। आपको दिल्ली से पलायन करना पड़ेगा। आखिर में अंत में मैं आपकी गेस्ट टीचर की जो लोकतांत्रिक मंच है इसका मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इस आंदोलन का हिस्सा बनाया है। और हिस्सा बनाने के बाद जब कभी बात आएगी कि आपकी गेस्ट टीचर की लड़ाई लड़ने में और उसको हल कराने में किसी व्यक्ति का नाम आएगा तो आपके लोकप्रिय सांसद योगेंद्र चंदोलिया का आएगा। आज से आप यहाँ पर लड़ाई लड़ेंगे, आप लड़ाई लड़ो, आप लड़ाई लड़ो। मैं आपकी लड़ाई में सबसे आगे हूँगा और एलजी साहब के पास बिठाकर आगामी 3 दिन के अंदर आपको बिठाकर आपकी बात आपने मुझे बुलाया, बात को ध्यान से सुना। ऐसे अनार्किस्ट लोगों को जो शिक्षा को पूरे विश्व में कहते हैं कि हमारा शिक्षा का मॉडल फेल है। 1-2 दिन के अंदर आपकी 5 लोगों की मीटिंग कराऊंगा। बहुत बढ़िया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 5-6 जेन्युइन डिमांड जो आसानी से हम हल करा लें। पहले फेज के अंदर इलेक्शन से लड़ाई लंबी है। पहले फेज में आपकी सैलरी बढ़े और जो वैकेंसी खाली है, क्योंकि डीएसएसबी तो आने वाले 20 साल के बाद तक कोई वैकेंसी नहीं भर सकता। आज से मेरे पास लगभग 40 स्टूडेंट आए थे और वो मैंने एलजी साहब को पत्र लिखा था, उसके लिए भी मैंने फोन किया था। 21, 22, 23 के अंदर सन 2020, 21, 22, 23 में डीएसएसबी ने एक विज्ञापन निकाला कि हम जो है एग्जाम लेंगे। 24 तक एग्जाम नहीं लिए और वो 22,000 लोग हैं, वो कह रहे थे हम एग्जाम के अंदर आ जाएंगे तो हम और एज हो जाएंगे। डीएसएसबी किसी भी कीमत के ऊपर नहीं, आपका विषय नहीं। डीएसएसबी ना तो पुराने वालों का एग्जाम ले सकती, आप ओवर एज हो गए, और नए वालों को भी दिल्ली की सरकार ओवर एज करना चाह रही है एग्जाम ना होने के कारण। एग्जाम होंगे, कुछ वैकेंसी फिल होंगी, तो इसलिए मैं जो आपकी 4-5 मांगे आपने रखी है, आप अपने इसी लेटर पैड पर लेकर आना। मैं आपकी मीटिंग करवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आचार संहिता से पहले आपको एक रिलीफ मिले। जैसे ही हमारे शिक्षक साथी अतिथि शिक्षकों की आवाज उठाते हैं, उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। मेरे साथ 8 साथियों को टर्मिनेट किया हुआ है। अभी भी 5 साथी 6 साथी बाहर बैठे हुए हैं। 4 साल से सर उनका गुजारा चलना मुश्किल है। आपसे अनुरोध करता हूं सर, एलजी साहब के पास जाओगे तो उनके लिए भी, हमारे भाइयों के लिए भी आप लड़ोगे। बात है जो आप 5-7 पॉइंट जायज बातें लिखकर लाओगे और उसमें से मैक्सिमम एलजी साहब के पास करवाएंगे। और अगर हमारी सरकार आती है, आप लोगों ने आश्वासन दे सकता हूँ, इतना आश्वासन दे सकता हूँ कि टीचर सड़क पर नहीं होगा। टीचर या तो अपने घर पर होगा या स्कूल के अंदर होगा। टीचर नहीं बैठेगा। वही दिल्ली पे राज करेगा, बात करेगा, वही दिल्ली पे राज करेगा।
प्रशासन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं स्वागत करता हूँ योगेंद्र चंदोलिया जी का सभी गैस टीचर की तरफ से। और साथियों अब धीरे धीरे करके परमिशन के हिसाब से ये धरना स्थल प्लीज खाली कर दीजिए जल्द से जल्द। और बाकी जो साथी बात करना चाहते हैं